कैटरिंग के लिए। और मैम, बिफोर कॉलिंग यू ऑन द स्टेज टू फॉर द टॉक शो, हमने एक छोटा सा मेडली बनाते हैं हम लोग गानों का, जो यहाँ पे हम लोग प्ले करते हैं गेस्ट के ऑनर में। तो हमने छोटा सा एक प्रयास किया है जो कि हम पहले प्ले करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेज पे रूबरू होंगे आपके गुफ्तगू के लिए। क्या होटल गाय, लाइट्स ऑफ करो ताकि हम लोग बराबर देख सकें इनको यहीं पे। मतलब हमारी ये बहुत सालों से ख्वाहिश थी कि आप यहाँ पे आए, और शिखा दीदी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको आप तक पहुँच पाया और आपसे मिल पाए हम लोग, और आपने कंसेंट दिया आने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ आप दोनों के लिए। हम लोग एक छोटा सा मेडली देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट। तो ये हमारी बहुत खुशकिस्मती, मैंने पहले ही बताया है कि वी वर ड्रीमिंग फॉर दिस फॉर सेवरल ईयर्स, एंड शिखा जी ने मदद की और आप तक हम पहुंच पाए। और यहाँ पे आप आज हमारे बीच में हाजिर है, बहुत अच्छा क्षण हमारे HMGT के लिए आज है। और ये हमने जो छोटा सा प्रयास बनाया था, कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल से माइक आपके पास मैं ऐसे देता हूँ, या सुनाई दे रहा है? या बिल्कुल। वैसे मेरी आवाज़ काफ़ी बुलंद है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे याद भी नहीं कौन सी फिल्में थी ये। ओके, हे सगळे बघून ना आय कांट टेल यू, मला किती आठवण आल्या आणि किती आठवणी विसरल्यात ते पण आठवण आलं. Yes, it brought back a lot of memories and a lot of memories that I had forgotten as well. So भूली बिसरी यादें जिसको कहते हैं ना, वो हुई आज ये सब देख के। कौन सी फिल्में थी, क्या नाम था उनका, ये भी पता नहीं। So but बहुत अच्छा लगा। Thank you. Thank you so much. It was a brilliant effort. Thank you. We should say thank you to you. और ये बातों का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। थोड़ा सा हम लोग अपने समय से थोड़ा सा हल्का सा लेट हो गए, लेकिन वी विल कवर इट। और तनुजा जैसे बात करने का तो अंदाज और बयां बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि इतना मज़ा आता है। उस दिन मैं पहली बार इनके घर गया तो मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। थोड़ा सा डर था, क्योंकि इतने बड़ी शख्सियत से मैं डर रही थी एक्चुअली। कोई आता है ना मेरे को सवाल पूछने के लिए, तो मेरे को डर लगता है, क्योंकि क्या सवाल पूछने वाले कुछ पता नहीं चलता। और ऐसे सवाल कहीं पूछ लिए जिसका जवाब है लेकिन मैं दे नहीं सकती, तो क्या करेंगे? तो आप लाजवाब रहेंगे ना। लाजवाब रहेंगे। थैंक यू। एक माइक, कोई बात नहीं जी। I have to prompt elaborate. दीदी अनिता पाटिल जी से कि अनिता पाटिल जी आप आइए और अपने गेस्ट का स्वागत बुके से करिए प्लीज। हाँ, ये तो नहीं, इधर से इधर आप तुम बसले चालेल तू काय हाँ हाँ हरकत नाही. हरकत नाही म्हणजे काय? फोटो कसा येईल? थँक्यू सो मच मॅम. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वंदना ओक जी से, आप आइए। और आज के हमारे गेस्ट शिखा वोरा जी का भी स्वागत। ऑफ कोर्स यू आर गेस्ट फॉर अस। और मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए। मेरे, हाँ, आपके बेस्ट फ्रेंड के लिए बिल्कुल। यस, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दोस्ती की मान रखी इन सबके सामने. थैंक यू सो मच तनुजा जी. बिल्कुल Very impressed. Her first बहुत time फॉर्मल हो she's रही है called आप me Tanuja जी in public. There's always a first time. तनुजा जी, आपसे बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं बिल्कुल। और हम लोग सभी जानते हैं उनके बारे में, कौन नहीं जानता है। और ये भी जानते हैं कि उनके एक्टिंग करियर तो सब लोग फिल्में वगैरह से जानते ही हैं, तो ये भी जानते हैं कि कितनी बड़ी लिगेसी रही है। मैं मेल एक्टर्स के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि एक लिगेसी बहुत सारे एक्टर्स के बारे में है। पृथ्वीराज कपूर साहब है, राज कपूर साहब है, उनके बेटे और उनके बाद में और बेटे। लेकिन एक्ट्रेसेस का इतना बड़ा लिगेसी होना शायद ये पहला ही मैं अनुभव या मालूमात कर रहा हूँ
कि इनकी नानी जो थी, मतलब मदर की मदर रतन भाई, वहाँ से लेके जो सिलसिला चालू हुआ, बाद में इनकी मदर आपने देखा ही है शोभना समर्थ जी, पहले जो सरोज शिलोत्री के नाम से थी, और फिर तनुजा जी और नूतन जी, उसके बाद में तनिषा और काजोल, सब कुछ जानते हैं। तो इतना बड़ा सिलसिला था, सब एक्ट्रेसेस आपके इसमें बन गई। आपके बचपन में क्या इच्छा थी, क्या एक्ट्रेस बनना आपको लगा था? एक्ट्रेस बनना मतलब आई यूज्ड टू वॉच माय मदर एक्टिंग, माय सिस्टर एक्टिंग, और मेरी बहन भी। कितना काम करते थे लोग। मुझे नहीं करना था ये सब काम। मुझे स्विट्ज़रलैंड भेजा गया, पढ़ाई करवाई, फ्रेंच सिखाया, इंग्लिश सिखाया। मैंने सोचा यूएन में जाके इंटरप्रेटर का जॉब वॉब करेंगे, सो यू नो दैट विल बी अ बेटर आइडिया, बिकॉज आई वाज गुड विथ लैंग्वेजेस। मुझे अच्छी लगती थी भाषाएं। सो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी माँ ने मेरे को बताया, आजा बेटा वापस 1960 में। आई गॉट मुझे क्या बोलते हैं उसको, एडमिशन मिल गया यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा में एज एन असिस्टेंट इंटरप्रेटर इन यूएनओ। आई गॉट अ जॉब, सब कुछ हुआ। बट माई मदर सेड, नो डार्लिंग, यू कम बैक, बिकॉज काम करना पड़ेगा आपको। वी आर काइंड ऑफ ब्रोक स्लाइटली। ओहो, अच्छा, माल पानी कुछ भी नहीं है, कैसा फीस देंगे? ओके, चलो वापस गए। एक बार इंडस्ट्री में घुस जाओ ना, उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वन वे ट्रैफिक है। सो दैट इज द होल स्टोरी ऑफ माय लाइफ। यस यस। और ये बड़ी अचरज की बात मुझे लगी कि आपको इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना था बेसिकली। और मैं क्या बताऊँ, क्या कोइंसिडेंस है कि मुझे खुद इंडियन फॉरेन सर्विस मुझे अलॉट हुई थी, मैंने वो नकार के कस्टम्स डिपार्टमेंट ले लिया। विजय वॉज बिलोंग विद। तो आपका ये लैंग्वेजेस का प्यार, और बेसिकली आपको जो कुछ 6 लैंग्वेजेस आती है, आई थिंक फ्रेंच भी आती है। नहीं, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली। एसी और मैं कम करवाऊँ? पता नहीं यार मेरे को। नहीं, बाकी सब लोगों का क्या होगा लाइफ में। थोड़ा ऐसी कम करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली थोड़ा ऐसी 2 मिनट के लिए बंद ही करवा दो, बाद में चालू करा देंगे। हाँ, आप मतलब कंफर्टेबल तो होगी बात करने के लिए? हाँ, होगा तो मुझे बता दो, थोड़ा ब्रेक भी ले लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉफी मंगा दो? नहीं, बीच में छींक लूंगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? एक्सक्यूज मी कहने की बीच में फ्रेंड ने बोला है मेरे को, एक्सक्यूज मी कह देना। एक्सक्यूज मी। आपने थैंक यू। आपने कहा कि 1960 में आपको फिनिशिंग स्कूल में थी आप? नहीं, स्कूल में थी। स्कूल में थी, लेकिन आप स्विट्जरलैंड भी बीच में गई थी, और तब आपको? स्विट्जरलैंड में स्कूल में थी मैं। हाँ। A regular school in Switzerland. It was an English school called St. George's School. Yeah. In next to Geneva. नेक्स्ट टू जिनेवा। ओह वंडरफुल। लोज़ान के आसपास था। उसके पहले, लेकिन आप तब काफ़ी छोटी थी, 7-8 साल की होंगी, तब पहला प्रोडक्शन आपके माताजी ने जो बनाया था, हमारी बेटी। 6 साल की थी। 6 साल की थी हमारी बेटी। पहला पिक्चर जो बनाया था शोभना समर्थ जी ने, टू लॉन्च नूतन जी, और शी वॉज एज ए बेबी नूतन, बेबी तनुजा के नाम से, लेकिन नूतन का चाइल्ड का रोल किया था। आपको याद भी था कुछ कि आप क्या कर रही हो तब? इतने Of course. I was always aware of what I was doing, and they had to give me, told me, he says, we'll give you 1 lemonade every day if you work in the show. And that is why I said yes. Otherwise, I would not have wanted to do. अच्छा, लेमोनेड के सीधी सी बात। लेमोनेड की क्या कीमत होगी उस समय कि आपको ये करना पड़ा, कि इम्पोर्टेंस क्या होगा? मुझे क्या लेना देना था उससे, कीमत से क्या लेना देना था? It was never a question of money. It was always a question of, बिल्कुल। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उस समय 1930s में आपका परिवार, मतलब आपके माताजी और आपके नानी भी काम करते रहे। शिलोत्री परिवार, विश्वा जी मेरे ख्याल से पूछ रहे थे इस बारे में कि ये पुराने ज़माने में ये एक्टिंग या लेडीज़ लोगों ने फिल्मों में एक्टिंग करना इतना चलन नहीं था। अच्छा, चलन नहीं था, मतलब ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन आपकी नानी और ये जो मदर, इन लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बारे में उन्होंने कभी आपके साथ ऐसे कोई एक्सपीरियंस शेयर किए? हाँ, पूछा था मैंने। हाँ जी। हम लोग कैसे इधर पहुंचे? सीधी सी बात है ना।
कहाँ कहाँ शिलोत्री का नाम, कहाँ समर्थ का नाम, इट वाज CKP, यू नो लाइक चढ़ाओ। सॉरी यार, जो भी CKP होंगे यार के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। But it was a नाक चढ़ाओ thing to be a CKP and then oh my God in the films नाटक। then my क्या हुआ कि मेरे जो नानी थी उनके बड़े भाई थे और हम लोग उनको दादा मामा कहते थे। सो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, नहीं नहीं रतन भाई मेरे नानी का नाम था। सो नहीं नहीं, अगर उसने फिल्मों में काम करना शुरू किया सरोज ने तो मैं तो जान दे दूंगा। सो मेरे नानी ने उसको बोला जान दे दे। सुनो सुनो बात आगे, स्टोरी आगे भी है। कुछ सालों बाद दादा मामा की लड़की जो थी उन्होंने एंट्री की और उनका नाम था नलिनी जयवंत। सो मेरे नानी ने उसको बोला, दादा मामा को बोला, अच्छा हुआ तू मरा नहीं, तेरी बेटी को लाने में तकलीफ नहीं होगी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय फैमिली का लाइफ। ओह वंडरफुल। शिलोत्री कैसा अंदर आया हम लोग पता नहीं यार। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द स्टोरी मेरे नानी ने और मेरे माँ ने मेरे को बताई थी। करेक्ट। लेकिन आपने हमारी बेटी में तो होम प्रोडक्शन था और आपने छोटा सा रोल किया भी था, लेकिन बाद में एक फिल्म आई थी अंबर, राज कपूर साहब की, नरगिस की अंबर, उसमें एक छोटा सा रोल था आपका। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो हम लोग यहाँ पे प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल है। अरे वाह, How cool is that? जस्ट स्टॉप। बेबी तनुजा लिखा है क्या? या बिल्कुल, मैं बेबी तनुजा लिखा है। बेबी तनुजा लिखा है जी यहाँ पे। ओहो। मैं आपको दिखा देता हूँ। बेबी तनुजा, नरगिस, राज कपूर, आगा, बिपिन गुप्ता, रमेश सिन्हा, नैना पिल्ले एंड बेबी तनुजा। नायमपल्ली अंकल हमारे सामने रहते थे। हाँ अच्छा अच्छा। पेडर रोड में। तो आप ये छोटा सा वीडियो आपका है, बिल्कुल मैं प्ले करना चाहूँगा यहाँ पे, प्लीज करिए। रास्ते में क्यों बैठी हो? आवाज। मुझे महाराज से मिलना है। गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, बीच रास्ते में एक बच्ची बैठी है, कहती है मुझे सरकार से मिलना है। हमारे सामने लाओ। बेटी, हमसे कुछ कहना चाहती है? हाँ महाराज, मैं आप ही से मिलने आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ। देखो तो कितनी थक गई हूँ। वो क्या बात है बेटी जो तुम्हें इतनी दूर ले आई, और वो भी हमारी तलाश में? मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है। जब मैं बहुत रोने लगी तब किसी ने बताया कि तुम महाराज के पास चली जाओ, वो तुमको अपनी बेटी बना लेंगे। और ये सुनते ही तुम एक लंबे सफर पर रवाना हो गए? हाँ महाराज, अगर आपने मुझे बेटी नहीं बनाया तो जानते हैं क्या होगा? मुझे वापस जाना पड़ेगा और थक कर रास्ते में कहीं मर जाऊंगी। मैं बेटा, ये Oh my God! Oh my God! What a pleasant surprise. Thank you अरे so नहीं much. नहीं, ये Yes. हमने now थोड़ा- I remember थोड़ा- Nayampally, that was Nayampally, Nayampally, okay. exactly. And he used to live opposite, हम लोग पेडर रोड पे रहते थे, शाहबाग बिल्डिंग में। तो उनका वो सामने के बिल्डिंग में रहते थे। There was a kind of a badminton court in between, and then there was this where Shantaram ji also used to stay in that big building. So Nayampally ji used to stay in that one, and his balcony looked over the tennis court. So I used to go out on that tennis court to talk to Nayampally uncle. ओह क्या बात है, क्या बात He was like like a grandfather to me. एब्सोल्युटली। तो ये अंबर का छोटा सा क्लिप हमें मिला था, मैंने सोचा कि ये यहाँ प्ले करो। Lovely. Thank you so much. Yeah, yeah. How so much of dialogue such a child remembers. Yes, 6 yes. years old I was. 6 years. 6 years old. That's what I'm saying. या डेफिनेटली, बहुत ही इसका Languages and तो ये The dialogue, it's a long. आई नो dialogue. आई नो, इट्स लॉन्ग डायलॉग एंड आई थिंक ये आवाज़ के बारे में भी था आपका, बिल्कुल बेटी का जो आवाज़ था। बाद में एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि ये आवाज़ हमारी खानदानी की चूं चूं करके जो आती है, आपने किसी इंटरव्यू में कहा। करेक्ट। चूचू का मुरब्बा। ये आपने हमारी बेटी के बाद अंबर जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल आपको जो नेचुरली चाइल्ड Amber was the only one. ओनली वन, after लेकिन हमारी एक बेटी फिल्म उसके बाद जैसे आपने जिक्र किया था कि आपको स्विट्जरलैंड से बाद में बुलाया गया और एक सेकंड फिल्म जो लॉन्च हो रही थी छबीली, तो
हमने ऐसा सुना भी है कि माता जी ने आपके डायरेक्ट की थी, लेकिन घोष डायरेक्ट कर नूतन जी ने की थी। Yeah. अच्छा, ऐसा था ये? क्योंकि ऑथेंटिकली किसी को मालूम नहीं था, तो मैं बोला पूछ लूँ आपसे। नाम था मेरी माँ का, लेकिन द डायरेक्शन वाज या तो ये छबीली जो फिल्म थी, उसके पहले ऐसा था क्या कि एक फिल्म आ रही थी तनुजा नाम की ही? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने एक पोस्टर देखा है, पता नहीं। हाँ, एक पोस्टर प्ले करें। हमारी बेटी के पीछे माइक, वो What जो are you था, saying? उसके पीछे एडवर्टाइज हमारी बेटी जब फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद शायद कोई प्लान था, तनुजा हाँ। नाम से ही थी। तो तनुजा के नाम से एक फिल्म आने वाली थी, शोभना समर्थ प्रेजेंट्स फिल्म तनुजा। वो तो उसको ही मालूम। मुझे किसी ने बताया नहीं कि मेरे नाम से कोई फिल्म होने, वो तो मेरे माँ को मालूम है। बाद वो में है नहीं इधर। नहीं तो पूछ लेते। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में छबीली आई, और छबीली में नेचुरली आपका रोल तो था ही। नूतन जी ने 2 गाने भी उसमें गाए थे, क्योंकि ये म्यूजिक का ग्रुप है और हम लोग कई बार शेयर करते हैं। तो विश्वास जी चाह रहे थे पूछना कि म्यूजिक जैसे नूतन जी ने सीखा। ये कई बार आपके जो गाने हम देखते हैं पर्दे पे, तो देखते हुए ऐसा लगता है कि आपने सिंगिंग सीखी है, ऐसा महसूस होता है। मतलब महसूस होता है देखते हुए, क्योंकि इतने एक्सप्रेशन या expression गाते तो ठीक है, समय वो तो नहीं acting है नहीं ना। गाते समय गले का भी जो तो acting ये है होता ना, है। हाँ, acting है। अच्छा, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आप वाकई गाती हूँ या नहीं? नहीं मतलब नहीं। मेरे खानदान में एक ही गाने वाले थे, और वो थे हमारी बड़ी बहन नूतन जी, हाँ, नूतन ताई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मेरा उनका ये तो पूछने का मतलब था कि आप सिर्फ लिप सिंकिंग करती थी या उसको गाकर भी एक्ट करती थी? गाना पड़ता था ना, वो बेसुर हुआ तो क्या हुआ? मतलब गाकर ही। वो एक्टिंग की बात होती है ना, कि गला नीचे नहीं यार तो सबको- ऑथेंटिक कैसे होएगा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रियल कैसे होएगा ना, ये सबको पता है कि बेसुर भी होएगा तो लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा। पता नहीं चल, किसी को पता नहीं चल। जो फिल्म भी set छबी पे होंगे उनको बिल्कुल। फिल्म छबीली में लहरों पे लहर उल्फत है जवां, ये नूतन जी का गाना सबको पसंद है, मतलब मालूम है। और ए मेरे हम सफर 2 गाने उनके थे, एक हेमंत कुमार साथ डुएट था, एक उनका सोलो भी था। और ये छबीली और इसके बाद आपके बाद छबीली के बाद समय तो आप आ चुकी थी इंडिया में, और उसके बाद आपको प्रॉपरली लॉन्च ही होना था फिल्मों में। मतलब फिल्म का करियर आपका तय हो चुका था कि फिल्मों में आप काम करोगे। इसके बाद में आपका जो फॉरेन सर्विस का जो सपना था, और या गया मर गया बेचारा, क्या करें। तो आपकी जो एक लैंडमार्क जो पहला आपका सफ़र चालू हुआ, उसमें जो मेजर फिल्म एक आपकी पहली आई, वो थी हमारी याद आएगी। केदार शर्मा साहब उसके डायरेक्टर थे, और उन्हीं का बेटा मेरे ख्याल से हीरो भी था। तो जो पहला गाना दिखाया हमने कभी तन्हाइयों में, मुबारक बेगम साहिबा ने जो गाया और था। मेरे को जो शर्मा जी ने रिहर्सल करवाई ना, एक छड़ी लेते थे, एंड इन हिज ऑफिस विच वाज 3 feet by 2 feet, so small office, and he used to make me go up and down on this, एक कुछ टेबल था उधर, ऊपर चढ़ने का, फिर नीचे आने का, फिर ऊपर चढ़ने का, फिर ट्रेनिंग देते थे कि कैसे एक्टिंग करने की। वाह, मतलब वो मेरे ख्याल से सुना था कि बड़े स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ डायरेक्टर भी थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब एक दिन मेरे को क्या, आई टेल यू वन इंसिडेंट, तो उसमें रोना था, इस फिल्म में कभी तन्हाइयों में रोना। मेरे को रोना नहीं आया भाई, तो मेरे को लगाई एक थप्पड़ शर्मा जी ने, अच्छा, आपको थप्पड़ मार दिया उन्होंने? और हाँ दे दिया एक थप्पड़, रोना अभी रो। मैं रोते रोते मेरे गाड़ी में बैठी और सीधा घर चली गई। दादर में स्टूडियो था, श्री साउंड स्टूडियो, उधर से चेंबूर नज़दीक था, उधर मैं उधर पहुंची, मम्मी शर्मा जी ने मेरे को मारा हुआ। मेरे मारे और बोला वापस जा, काम खत्म करके आ। दूसरा थप्पड़ मिला आपको? So this was my training, acting. तो ये फिल्म काफ़ी आपके लिए मतलब एक महत्वपूर्ण इसलिए कि आपका सिलसिला जो एक्टिंग का था, सीरियस काइंड ऑफ करियर Really था। serious. No, he हाँ। taught me a lot. Sharma ji was the one who actually taught me how to stand, how to express myself. I mean, acting is not an easy thing to do. I mean, yes, it's natural, but you also need to know how to place yourself, how to deal with the voice that you have, and how to speak a dialogue. So ये मुझे शर्मा जी ने सिखाया।
which was very शर्मा जी के बारे में ये फेमस है कि उनको अगर कोई सीन बहुत पसंद आ गया आपका तो वो चवन्नी हाँ, मेरे को गिफ्ट मिली। देते, तो आपको मिली? अच्छा अच्छा चवन्नी मिली आपको? मिली। लेकिन उसने पूछा मेरे को एक चवन्नी चाहिए कि दो, ऐसे एक ही बस। 2 शॉट अच्छे लगे थे तो चवन्नी में कॉम्प्रोमाइज करके एक ही मिली। अब हमारी याद आएगी के बाद काफ़ी आपकी लाइनअप फिल्में आ गई थी। मेम दीदी थी, आज और कल थी, बेनजीर थी, बेनजीर बेनजीर थी। डायरेक्टर बहुत सभी के अच्छे थे, ऋषिकेश मुखर्जी और मेम दीदी, वसंत जोगलेकर जी थे आज और कल के लिए, विमल राव प्रोडक्शन था। तो प्रोडक्शन था, विमल जी डायरेक्टर नहीं थे, प्रोडक्शन था उनका। तो बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं। दिल में एक जाने तमन्ना ने जगह पाई है, बेनजीर का जो गाना था, शशि कपूर मुझे के। याद है क्या? अभी 80 साल हम की लोगों को सब याद है। तुम लोगों को याद है, प्लीज याद करो, मेरे को भी याद दिलाओ। ये सब फिल्में जब चल रही थी आपकी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक मुकाम आया जब महमूद भूत बंगला फिल्म बना रहे थे और भूत बंगला में आप आई थी। और एक मैं मतलब इसकी याद इसलिए निकाल रहा हूँ कि लाफ रॉयड फिल्म तो थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी भूत बंगला। आर.डी. बर्मन थे उसमें, उन्होंने एक्टिंग भी किया था, म्यूजिक उन्हीं का था और आप भी थी। आज एक शख्स यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पिताजी जो थे उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया था एक गाने के लिए। यहाँ पे बैठे अमीन सयानी जी के सुपुत्र राहिल। Hi, how are you? Great. Why are you sitting so far away? Come in the front. राहिल जी आप आइए यहाँ पे, क्योंकि बहुत इनका उनके पिताश्री का बहुत गहरा रिश्ता इस फिल्म से है। बहुत कम फिल्में होंगी। How are you, Sidi? Fine. Good. राहिल जी आज यहाँ पे आए, मैं सोचा कि भूत बंगला का जब जिक्र निकलेगा तो आपका जिक्र निकलेगा ही निकलेगा। तो अमीन सयानी जी का आवाज़ तो सबको मालूम है, सबको जानते हैं, लेकिन फिल्मों में शायद एक आध दूसरे फिल्म होगा जहाँ पे वो पर्दे पे दिखाई दिए है। ये फिल्म थी जहाँ पे आपने एक सुंदर जो गाना था उसके पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आप आती हो इन भूत बंगला। तो ये पहला आपका ये था कि आर.डी. साहब और महमूद साहब के साथ काम करने का कैसे एक्सपीरियंस था, क्योंकि फिल्म बहुत डिफरेंट थी, नॉट काइंड ऑफ यूजुअल। दोनों पागल थे और मैं तीसरी पागल। So it was not a very difficult thing to do. You know, we were just all mad people. Pancham also is वो जो करता था वो करता था, and भाई was भाई. So भाईजान did whatever he wanted to do. And तेरे को क्या करने का है तनु? ऐसे मेरे को क्या करूँ? आप डायरेक्शन कर रहे हो, अब क्या करूँ मैं? जो तेरी मर्जी। अच्छा चलो ठीक है, मेरी मर्जी। This is exactly what we did. We all three did whatever we felt like doing. Absolutely. भूत बंगला का कोई सीन देखो आप, एकदम मैडचैप टाइप ऑफ सब है कि जो मन में आज उसे किया और फिल्म बन गई, इस तरह का। कैसे फिल्म बनी किसको मालूम नहीं। एक चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, इस दौरान जो फिल्म आई वो धर्मेंद्र, मेरे ख्याल से तब आपकी पहली फिल्म थी धर्मेंद्र जी के साथ में। बाद में आपके दो चोर जी वाज इन चांद और सूरज या फर्स्ट एंड ही केम इनटू बहारें फिर भी आएंगे आफ्टर गुरुदत्त पास्ड अवे। आफ्टर गुरुदत्त पास्ड अवे उन्हीं का फिल्म प्रोडक्शन था मेरे ख्याल से, लेकिन गुरुदत्त जी का प्रोडक्शन था बहारें फिर भी आएंगे। बहारें तो इट वाज दोगड़ेकर्स फिल्म ना, इट वाज दोगड़ेकर्स फिल्म। वसंत उनमें का उनका प्रोडक्शन भी था, उनका डायरेक्शन भी उन्हीं का था। कल आज और कल का जो ये था, तो ये सब दौरान चलते हुए आप मेरे ख्याल से 20-22 साल की रही होंगी, बट आपका एक्टिंग का जो एक स्थापित हुआ वो था कि यू आर नॉट अ मेथड एक्टर, यू आर एक्टर विद स्पॉन्टेनिटी, यू आर एक्टर विद स्पंक। वो मेथड से मेरे को एक याद आया। या बिल्कुल। देयर इज एन इंसिडेंट, आई वाज शूटिंग इन केदार शर्मा नहीं कारदार स्टूडियो कारदार स्टूडियो ज़माने में। तो कारदार स्टूडियो में मेरा शूटिंग चल रहा था और यूसुफ साहब का शूटिंग उधर ही चल रहा था। तो मैं इधर मेरे मेकअप रूम के बाहर खड़ी थी, तो यूसुफ साहब इधर से उधर जा रहे घूम रहे थे, भाग रहे थे ऐसे। हेलो अंकल, क्या कर रहे हैं आप? यूजुअल, बिकॉज आई वाज फ्रेंडली विथ हिज सिस्टर्स, उनकी बहनें जो थी वो मेरे करीब थी, हम लोग सब मिलते जुलते थे। तो ऐसे अंकल क्या कर रहे हो आप? मैं भाग रहा हूँ, दिखता नहीं है क्या? ऐसा हाँ दिख तो रहा है, लेकिन क्यों भाग रहे हो ये पूछ रही हूँ मैं। He's telling me, he says, देख तेरे को समझाता हूँ मैं,
ये ना इसको कहते हैं मेथड एक्टिंग. मेरा अभी शॉट है जहाँ मेरे को सांस ऐसा करने का है, तो मुझे भागना पड़ता है ताकि मेरी सांस चले. ऐसे हाँ अच्छा, तो आप भागे बगैर सांस नहीं ले सकते. नहीं, इसको कहते हैं मेथड एक्टिंग, स्टैनिस्लावस्की का मेथड एक्टिंग. अच्छा वो कौन है? तो बोलते ये बहुत वेरी वेरी बिग, he teaches acting. I said wow. I said okay, keep running. And I forgot. The next day I'm shooting in the studio again. Bhagat brings a book, Stanislavski का मेथड एक्टिंग का बुक मेरे को. And I'm saying uncle, मेरे को क्यों ये बुक दिया? बोलते तेरे को सीखना पड़ेगा एक्टिंग कैसे करने की. I said अच्छा थैंक यू. दूसरा इंसिडेंट, शादी की सायरा बानू के साथ. मिले हम लोग, सायरा और मेरा एज सेम. वो अगस्त 23rd, मैं सितंबर 23rd, सेम ईयर. ओह अच्छा. सो ही सेज, आई सेड हेलो अंकल. मेरे को अंकल नहीं बोलने का. क्यों भी नहीं बोल सकती हूँ ना. इतने सालों से मैं अंकल बोलती आ रही हूँ, सडनली मेरे को बोलता है यूसुफ बोलो. मेरे को कैसा यूसुफ बोलूँ मैं. So these are little incidents that happened in my life. नहीं ये दौरान बिल्कुल ये बन गया था आपका कि जैसे मेथड एक्टिंग का बोला आपने. यू आर नॉट अ मेथड एक्टर एट ऑल. यू कैन बी बिफोर द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू स्टार्ट, you are a different person. I don't know what method acting is. I didn't even know what acting was until Sharma ji explained to me, you know, when I was doing Bahari Phir mein ai. Sharma ji, हमारी याद आएगी. हाँ. When I was doing हमारी याद आएगी, he taught me how to sit, how to stand, how to move, how to say the dialogue, how to inflect the inflections. एक तो ज़बान नहीं मालूम थी. I could not speak Hindi for the life of me because I was educated in a convent in India, and then I was sent to a school, English school in Switzerland. So I didn't know how to speak Hindi or Marathi fluently. No, it was little bits here and there. वो समझ में आता था because घर में सब लोग बोलते थे at some stage or the other. But I didn't know how to speak the language. So he taught me how to speak Hindi actually. Oh, that's He's the very one nice. who taught me how to क्या बात. say the dialogues and speak Wow. the That's dialogue. early education in acting by the stalwart actually. ये जो आपका मैं जो जिक्र कर रहा था कि जो स्पंक है, एक जो स्पॉन्टेनिटी है, जो इंस्टिंक्ट है एक्टिंग का, क्या यही था वजह है कि आपको एक बड़ी बेमिसाल फिल्म जो थी ज्वेल थीफ, उसका रोल जो था वो आपको गोल्डी साहब ने ये विशेषता देख के दिया होगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं रे. No, गोल्डी साहब, we were all friends ना, हम लोग सब दोस्त यार थे. हाँ. देव साहब की फिल्में, so देव साहब sisters were also very good friends of mine. Goldie was a good friend of mine, and his wife and his child and everything. So it was a family, you know. उन दिनों में a film industry was not a corporate. हाँ, that's right. It was a family. Family kind of thing. That's absolutely. We were family members. So the film वाला जो था वो film वाला था. So इसको तकलीफ हुई फिल्म वालों में से, जो भी वर्कर भी अगर होता, so if he had a problem, so all of us got together and we supported that person to see to it that he was okay. I know. And that was what the main thing about the film industry was. Today the film industry is Bollywood, if you Yeah, it's a corporate world now, basically. तो film industry तो रही ही नहीं. एक जलतिप का जिक्र हुआ है तो एक सवाल ये है कि इसमें एक बहुत आइकॉनिक सॉन्ग था जो अभी दिखाया भी था कि रात अकेली है बुझ गए दिए, तो उसमें उस गाने के बारे में आपको क्या ब्रीफिंग दी गई थी कि भाई कुछ नहीं. अच्छा, क्योंकि उसमें जो आशा जी एकदम हाई पिच पे चली जाती है. हाँ, वो क्या था, मुझे क्या मालूम था हाई पिच क्या है और लो पिच क्या है. गाना होता था. एंड we had this dance director called Madhav. साहब. So ये माधव ने मेरे को कुछ ऐसा दिखाया. I said मेरे से होगा नहीं ये सब माधव. So Goldie, what shall I do? She says, what do you think? What should you do? So what would you like to do?
I said, let's do it a little European style. अच्छा यूरोपियन स्टाइल. Just come, yeah. So this रात अकेली, so ये रात अकेली है, बुझ के दिए, and this was all Goldie and I decided. अच्छा what to do. both So decided. it was not a dance director. Oh wow. There was no dance director there. जो भी चाहे कहिए, you know, my running up there and shaking around and doing, opening the Coke bottle. That was all day, Goldie Saab and myself. क्या बात. Do what you want. अभी हमने क्लिप देखी थी जिस तरह से आप ऐसे ऐसे करके ऊपर चलती हो, इज अ टिपिकल आपका बिल्कुल सिग्नेचर स्टाइल है जो कि ओनली तनुजा जी ही कर सकती है, मुझे ऐसा लगा. इससे एक रिलेटेड सवाल ये भी है कि बहुत सारे बढ़िया खूबसूरत गाने आपके ऊपर पिक्चराइज हुए हैं, तो आप कभी रिकॉर्डिंग में जाती थी क्या? नहीं. किसी रिकॉर्डिंग में आपने attend मुझे नहीं कुछ किया? सेंस ही नहीं है म्यूजिक का. So where does the question arise? I like good music. I like, मुझे अच्छा लगता है, गाना सुनती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, बट गाना सुनती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है. टेक्निकलिटीज. What I like. दैट्स राइट. So music for me is a क्या बोलते हैं उसको? There's a word in English, no Raju, tell me. What is the word in English? No, Amin Saab would have told me. मूड डिपेंड करता है, मूड पे डिपेंड्स ऑन मी. बिल्कुल माय मूड. यस. ये बट आई डोंट लाइक दिस क्लैप ट्रैप दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, यू नो, विद दिस जो sort of गाने के अंदर बात करते हैं, हाँ. तो समझ में नहीं आता. यस. सो आई वुड लाइक टू लिसन टू नॉट रैप काइंड ऑफ, नॉट दिस काइंड ऑफ रैप. हाँ. लेट अस रैप द रैप देन. ये जो दौर था आपका, आपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहीं तो भी सुना था, देखा है कि आप जो पिक्चरें आ रही थी, आप कर रही थी, बट यू आर नॉट दैट सीरियस अबाउट योर करियर कि मुझे इस तरह से अप्रोच लेना है, इस तरह से फिल्में करनी है. लेकिन आपका ये बांग्ला फिल्म का दौर इस समय शुरू हुआ 67, 60, इसके पहले एक फिल्म पहले आपने कर चुकी थी. 62 में पहली फिल्म आई थी आपकी देवान. उसके बाद हाँ, लेकिन बाद में आपकी ज्वेल थिप का जो पीरियड था, बाद में यू गॉट सीरियस अबाउट द बांग्ला फिल्म के बाद में जो एक्टिंग है या फिल्में हैं या जो स्टोरी लाइन्स हैं, ऐसा कुछ था कि जिसके कारण हिंदी का जो बाद का दौर था वो हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट बंगाल में क्या होता है ना, जब वो लोग फिल्में बनाते हैं तो दे स्ट्रेस ऑन द स्टोरी, दे स्ट्रेस ऑन द कैरेक्टर दैट्स राइट that you're supposed to play. So when they narrate a subject to you, at least when they narrated a subject to me during those days, it was very detailed, and the directors were very, they were the boss. We had no say in the matter. The actor had no say in the matter. You do what you're supposed to do, you know, but this is what you're supposed to relate. You have to relay on the screen so that your audience understands what you are saying. And maybe it's just by a look, or maybe a yes, hai, ki mana. That is what is, it's the Absolutely. tonal quality of your voice that matters. So that is what they told. क्या बात है. और मेरे ख्याल से ये बांग्ला फिल्में आपने जब शुरू की तो बांग्ला आपको आती नहीं थी, लेकिन यू आर सो गुड एट लैंग्वेजेस कि आपने बांग्ला सीखी उस समय, Pick up किया ना. पिकअप किया. I pick up दैट the शोज language by ear. दैट शोज हाउ As गुड. I kept saying the dialogues, the directors kept explaining to me. So the first film that I did was dubbed. Somebody dubbed it for me, and but the second film that I did was Dolna, and I told him, I said, no, I will dub this film myself. I want to learn how to speak this language. So he sat with me and he showed me, taught me how to speak the language. बिल्कुल बिल्कुल. एक मैं छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, एक गाने का है. बांग्ला फिल्में आपने कई सारी की, लेकिन राजकुमारी का एक नाम बांग्ला फिल्मों के इसमें सब लोग चाहते हैं. उत्तम कुमार जी के साथ में, कि लेजेंडरी एक्टर थे, और उनके साथ में राजकुमारी नाम की जो फिल्म है, उनका एक गाना बताऊँगा. जिन लोगों को बांग्ला फिल्म देखी नहीं है, या फिर इसी थोड़ा और कम कर देना. नहीं, चालू किया फिर से. हाँ, बंदी कर दो. जिन लोगों ने बांग्ला फिल्म देखी नहीं है, उनको ये गाना सुन के कुछ हिंदी याद आ जाएगा शायद. मैं दिखाऊंगा. आप देखिए, राजकुमार जी का एक गाना है जिसमें तनुजा जी ही स्क्रीन पर है. या स्टार्ट.
হলো কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো। কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো। কি হলো। वाह वाह What a वाह man. Oh, I was so madly in love with this man, I can't tell you. He was 1,000 years older than me, but you know, I saw him and I said, oh my God. अच्छा। He had the most amazing smile on earth. क्या बात है। I can't tell you, it was like, oh, you saw his smile and I said, I crushed on him and I crushed on him. And then I found out he was married. And then I found out that he was having an affair. And then he introduced me to his mistress also. Oh my God, It was that like, was too much. hello? 3 much? What too much? Too much actually. Yeah. Wow, But we were very good friends. wow. Very good friends. Yeah. विश्वास जी। ये आपने उत्तम कुमार जी का जिक्र हुआ है तो एक और भी एक बड़े एक्टर और सिंगर किशोर दा, इधर किशोर दा के काफ़ी फैन हैं, वो जानना चाहते हैं कि वे किशोर दा के साथ के आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि आपने एक दूर का राई भी किया है, दुष्टो प्रजापति भी किया उनके साथ में, तो कुछ सारी फिल्में। उनके बारे में बताइए कुछ। 2 दूनी 4 भी थे ना। क्या बोलूं अभी उसके बारे में। वो मेरे हस्बैंड के मामा थे। हाँ बिल्कुल। पहले तो ये। दूसरा ऐसा कि किशोर का और मेरा एक कुछ ट्यून अप था। We were both mad people. So our madness brought us together. And it was like we had this amazing connection which we understood the seriousness as well as, it's like, I'll tell you an incident that happened. We were doing Dur Ka Rai. In his house we were shooting. So I came, 7 o'clock shift, sitting there playing piano, harmonium. Nobody, no cameraman, nobody there. I said, क्या है? Hello? I said, किशोर क्या हो गया? बोले आज मेरा मूड नहीं है, तू बैठ इधर, मैं तेरे को गाना सुनाता हूँ। ऐसे मेरे को गाना सुनाएगा तू? 7 बजे की शिफ्ट है। ऐसे पहले बोलना था मैं 9 बजे आती आराम से। नहीं, तू बैठ, मेरा मूड है तेरे को गाना सुनाने का। अच्छा सुना। You know that man सुनाउड me songs. He made me cry. Oh. He made me cry. I cried and I cried till 1 o'clock. I said, and you know when he used to sing those sad songs, no? Oh, ऐसे, you have never heard this Kishore. Oh, अच्छा। He sang. He's a different from the personality bottom of his altogether. heart. Yeah, you know, Absolutely right. all his जितना भी उसको दुख होता था ना, वो सब वो गाने में निकलता था। क्या बात। और वो उसमें मेरे को भी रुलाया, मार का टका। उसके साथ झगड़ा भी हुआ मेरा आफ्टर दैट। ऐसे ब्लडी मेरा 2 बजे का शिफ्ट है, अभी बंद कर। बहुत हो गया। 1:30 बजे मैंने फाइनली उसको बोल दिया, मेरे को बंद कर। But this was my relationship with Kishore. बिल्कुल That बिल्कुल। he was not only Shomu's mama, but he was also a very dear friend of mine, and we understood each other when I did all his films with him also, even the funny films that we did together. We had a comedy ka ek tha baat thi, you know, timing was there. So yeah, we were good friends actually. We were good friends. बिल्कुल। और अक्सर मैं देखा हूँ कि जो मजाकिया स्वरूप में जो पर्दे पर आते हैं वो अक्सर सीरियस रहते हैं जिंदगी में। ऐसे सबसे मधुर वो जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, जो कहा गया है, तो उनकी सब फिल्में देखिए। दूर का राही भी ऑल ही सेंसिटिव फिल्म्स ही मेड ऑल टुगेदर। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी सेंसिटिव फिल्म्स एक्चुअली। ये multifaceted. मल्टीफैसेट, एब्सोल्युटली मल्टीफैसेट, Yes, एब्सोल्युटली nobody मल्टीफैसेट। Exploited that, so he did it himself. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कितने Like that one, what was that? कितने डिफरेंट रोल्स उनके। What a beautiful song that was. Yeah. Bekrar Dil. That देख हमने क्लिप दिखाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल। And very and you know, picturized. very well Like, Very well picturized, picturized. very well, and
हमने तो स्टैंजा लिया आपका, क्योंकि मेरा हाँ stanza हाँ जो था, I mean, you know, it got that emotion एब्सोल्युटली. out. Thank God I didn't have to sing it personally. मेरी आवाज नहीं थी. एक माइक जरा ऑडियंस में दीजिएगा. अब राजकुमारी हो या फिर पहले का भूत बंगला हो, बाद में दो चोर, मेरे जीवन साथी, ये सब में R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक रहा है और गाने बहुत पॉपुलर है. तो R.D. बर्मन के गानों का न केवल आपके इसमें तो एक हिस्सा है ही फिल्म के इसमें, आपको क्या कुछ था R.D. बर्मन के म्यूजिक के बारे में, या कुछ गाने उनके सुने आपने, या भूत बंगला में उन्होंने काम भी किया था आपके साथ में, तो कुछ है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, पर्टिकुलरली म्यूजिक बोलो या एज ए पर्सन No, बोलो? you know, Pancham was the kind of person, he used to mix European music, American music, some Yeah, funk, all Spanish, the different all musics, no? different types of music. डिफरेंट टाइप. Yeah, एक्चुअली different types of हमारे एक दोस्त है यहाँ पे, रवि पाटिल जो है, वो R.D. बर्मन के काफ़ी सारे प्रोग्राम भी करते हैं. ये उनका क्वेश्चन था, तो Please. हाँ प्लीज रवि. हाँ, हेलो. मिलिंद हैज अराइव्ड हियर. क्या बात है. वीआईपी वीआईपी अक्सर लेट आते हैं. मिलिंद आइए प्लीज. अरे इधर टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. अभी उसकी बात ही हुई थी IST की बात कर रही थी. हाँ जी, रवि जी पूछिए आप. Yes. नमस्ते. हम तो मिले नहीं राहुल देव बर्मन साहब से, लेकिन आप मिली हो, उनके साथ हाँ. काम किया है, तो कुछ भी यादें हो तो शेयर कीजिए हमारे लिए. वो पंचम एक ऐसे थे मैड पर्सन कंप्लीटली, और जितने सचिंदा सीधे साधे थे और मतलब स्टेडी थे, सीरियस थे. सो सचिंदा का डिफरेंट एंगल था, और पंचम थोड़ा सा पागल था. थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा पागल था, बहुत पागल था. शिखा को मालूम है, मुझे मालूम है, हम लोग सब साथ में थे. वी ऑल ग्रो अप टुगेदर बेसिकली. सो पंचम बहुत, he loved life, and he wanted to experience life in every way that he could. So he did whatever he felt like doing, and his father never stopped him. And That's that really was good. so beautiful. Wow, wow. And that is why you can see it in his music. Absolutely, absolutely. You see it in his So music. true. You know, the combinations that he has done. I mean, he has utilized what was that Spanish music को क्या बोलते हैं? बासा नोवा. No. The कौन सा? Spanish I music. know that I've written an article on this, sir. मेरे को Yeah. याद नहीं आ रवि- But, you know, he used रवि को a lot शायद of- बासा नोवा रिदम Bossa Nova is different. कैलिप्स. Oh no. ये कंपोजर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वही बोलना. फ्लैमिंगो टाइप का बोल रहे कुछ होगा. Flamingo. किधर flamingo? छोटे ना वहाँ भी had that this thing, all the Spanish music in that. Yeah. cabaret sound. बिल्कुल. लेकिन ये आपने सवाल अच्छा पूछा. दीदी आप माइक ले लो, कि मैं एक सवाल छोटा सा आपसे भी करना है. आपने R.D. बर्मन साहब के साथ बारे में सवाल पूछा था. कई चालू है. चालू है. मैं नहीं है माइक. तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि हम लोग शिखा दीदी को कई सालों से यहाँ पे देखते आए हैं. अभी R.D. बर्मन जी का सवाल निकला, तो मैं बता दूं कि जब फिल्म पड़ोसन बन रही थी तो फर्स्ट चॉइस ऑफ हीरोइन शिखा दीदी थी, और तालियां. और हीरो R.D. बर्मन थे. R.D. बर्मन हीरो और शिखा दीदी हीरोइन. पड़ोसन की पहली कास्ट थी. बाद में कुछ प्रोड्यूसर का वगैरह चेंज हो गया, बाद में कुछ सालों शायद अच्छा हुआ फिल्म फ्लॉप हो जाती. क्या बोला मिलिंद? अच्छा हुआ बोले फिल्म नहीं. गुस्ताखी माफ पहले से. क्या बोला तू? पिछवाड़ी मिलना जरा भी. पिछवाड़ी. नहीं, मेरा ऐसे हुआ था कि आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज इन दिल्ली. तो अब मेरे फाइनल एग्जाम्स बीए के 2-3 महीने में आ रहे थे. Exactly. तो मैंने उनसे कहा था कि आई वांट टू फिनिश माय एजुकेशन फर्स्ट. फिल्मों के लिए बहुत वक्त है. सिप्पी साहब का प्रोडक्शन था ये. दिस वाज हाँ आई थिंक सो. और कुछ साउथ के फाइनेंशियर्स एंड प्रोड्यूसर्स आल्सो इन्वॉल्वड. तब उन्होंने बोला कि वो ठहरने के लिए तैयार नहीं. पहले तो 6 महीने वो मुझे कन्विंस करने में गुजार दिया उन्होंने. दे यूज्ड टू कम टू दिल्ली, फ्लाई डाउन इन द मॉर्निंग, 12 बजे पहुंचते थे, मुझे एयरपोर्ट पे बुलाते थे.
फिर कन्विंस करने की कोशिश करते थे, कभी स्क्रिप्ट पढ़ाए, कभी कुछ फनी सीन बताए, एग्जैक्टली। और 4 बजे की फ्लाइट से वापस जाते थे। अच्छा। तो लेकिन मुझे आई वॉज गुड इन एकेडेमिक्स, हाँ। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, तो आई डिडंट वांट टू लूज आउट ऑन माय स्टडीज। दैट वाज द प्रायोरिटी दैट टाइम। आपकी फिल्म हिट हुई कि नहीं क्या मालूम, लेकिन मेरे पास डिग्री होगी तो कुछ नौकरी तो मिलेगी मुझे। तो ये बात तो सही पढ़ है। लिख के सब गवाया, कहते वही मेरे साथ हुआ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रवि। आपके फिल्मों का जो दौर चला था, एक फिल्म आपके बहुत करीब है और वो आपके जीवन से भी शायद करीब थी, इसलिए आपको बहुत क्लोज उससे लगाव है, जीने की राह। ये फिल्म एक आई थी जितेंद्र की, तब एलवी प्रसाद साहब ने आपको फिल्म ऑफर की थी शायद, तब आपके पास एक एलवी प्रसाद साहब जो साउथ के थे, हाँ, ये जीने की राह फिल्म थी जितेंद्र के साथ में। तो उस फिल्म के बारे में, क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से आप ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं कर रही थी और एलवी प्रसाद मैंने डिसाइड किया था कि दैट ईयर कि मैं आई विल नॉट डू मोर देन 5 फिल्म्स अ ईयर, बिकॉज इट फॉर मी इट बिकेम टू मच, you know, too much of work and scheduled. I mean, 3 shift during the day was too much. It used to be like that. अच्छा। एलवी प्रसाद साहब। But Prasad ji was one person who was very, very close to me, to my heart actually. He's very, very, I loved him very much. And when he asked me to do this film, I couldn't say no. So this is what happened and I did the film. बहुत सुंदर गाने इस पिक्चर के भी है, जितेंद्र जी के साथ में बहुत सुंदर गाने थे और आपका रोल तो था ही उसमें, जो ये था डेफिनेटली। विश्वास जी, हाँ, रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने पूछा था कि कहीं अटेंड करते किसी, तो हाँ वो तो ये था। आपका जो एक दौर था फिल्मों का, वो नेचुरली ये जो कमर्शियल फिल्में, पॉट बॉयलर फिल्में उस समय बन रही थी, लेकिन एक ऐसी फिल्म ज़बरदस्त आई कि जिसका एक बेंचमार्क, एक लैंडमार्क करके आज भी जिक्र होता है, अनुभव। बासु भट्टाचार्य साहब की ट्रिलॉजी थी और पहला ही पिक्चर उसमें अनुभव था, बाद में आविष्कार और बाद में गृह प्रवेश, ऐसे उन्होंने 3 फिल्में बनाई। मैरिटल डिस्कॉर्ड, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द मैरिड। बासु ने मेरे माँ को पटाया था। अच्छा। बिकॉज वो मेरे फ्लैट में शूट की गई थी फिल्म और वी हैड जस्ट मूव्ड इनटू माय न्यू फ्लैट। अच्छा। उषा किरण, वी हैड जस्ट मूव्ड इन, और बाशु ने क्या पटाया मेरे माँ को पता नहीं, बट शी डिसाइडेड दैट वी शुड डू अनुभव इन उषा किरण। रही बात हमारे डेट्स की, मेरे और हरी के, अभी हरी इज संजीव कुमार बाय द वे, सो वी सेड वी कांट गिव यू डेट्स लाइक दैट, इट्स नॉट पॉसिबल। 30 दिन चाहिए थे उसको फिल्म के लिए। I said we can't give you, we are both of us were busy working. I was doing 3 shifts a day, he was also doing 3 shifts a day. ऐसे जब हम लोग को टाइम मिलेगा ना तब तुम शूट करना, और रात को बिल्कुल नहीं शूट करने का। अच्छा। 8 बजे के बाद दरवाज़ा बंद है, you can't come into my house. End of story. It took 3 years for 30 days work. ओह अच्छा, बाप रे, ये 3 साल फिल्म चली है। हाँ, because he was only allowed to come. One day, so he came early in the morning. I had not woken up, and he has lug out the camera outside the door because my mother allowed him to do it. I don't know what he said to my mother that he put out to that extent. He's kept the camera outside. I have come out in my nightie, if you please, and I am dying of sleep, and I've come out and he's taken the shot. I wanted to kill him. cut. Very good. Good shot. He said, cut shot. कब लिया? कौन है? He said, बाशु मैं तेरे को मार डालने वाली हूँ अभी आज. But he took the shot for Anubhav. And if any of you have seen Anubhav, you will see that shot. Yeah, definitely अनुभव सब लोगों ने देखी होगी, और what a film and what a different film in that particular era when only pot boilers were being made. That every time that we came to shoot, he came to shoot, I wanted to kill Basu. एक छोटा सा सीन है, मैं अनुभव का दिखाना चाहूँगा, जिन लोगों ने फिल्म देखी नहीं है पर्टिकुलरली, वो मैं चाहता हूँ कि अनुभव का एक सीन यहाँ पे प्लीज ऑन कीजिए आप। पुरुष अपने रास्तों का चुनाव खुद करता है, लेकिन स्त्री वो बचपन से उन्हीं रास्तों पर चलती है जिनका चुनाव कोई और करता है। मैं भी ऐसी ही हजारों लाखों स्त्रियों में से एक हूं अमर, जिनके चलने के लिए पहले से ही लीक बनी रहती है।
एक परंपरा जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी और मजबूत किया जाता है। मां की गोद छोड़ने के बाद मैंने चलना ही चाहा था कि एक उंगली ने आके मुझे थाम लिया और कहा, इधर चलो, उधर नहीं। खाने बैठी तो बताया गया, ये खाओ, वो नहीं। पढ़ना शुरू किया तो समझाया गया, ये पढ़ो, वो नहीं। 12 साल की उम्र में ही मां को खो दिया। उसके बाद 13, 14, 15 और फिर 16। ये साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं। ये अनुभव का बहुत संजीदा सीन था एक, और आपके ब्यूटीफुल सीन, वेरी ब्यूटीफुल सीन। इट स्पीक्स exactly crux of the film, what is there की identity of the woman and how she feels in the interpersonal relations of marriage। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट था, डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म आल्सो, डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म आल्सो उस समय की। इसलिए मैंने जिक्र किया था कि अनुभव आपके इसमें एक बहुत स्पेशल, वेरी स्पेशल, नो आई नो दैट। तो ये एक था। ये जब अपने पिक्चर चल रहे थे तो अनुभव के दौरान ही सुपरस्टार राजेश खन्ना का 71-69 से ये आई थी और उनका उदय हुआ था। अनुभव के दौरान जो फिल्में आई थी 71 to 73 वाज द era when he was completely took the film industry by और सुपरस्टार का storm actually। और आपके अपने 3 फिल्में आपकी मेरे ख्याल से है, मेरे जीवन साथी, हाथी मेरे साथी और एक हमशक्ल। 2 तो सुपर हिट है, मेरे जीवन साथी और हाथी मेरे साथी 2 सुपर हिट है। ये आपने पॉपुलरिटी का एरा हमने सुना है कि ऐसा सुपरस्टार दोबारा हुआ नहीं, किसी कोई भी होगा तो नहीं हुआ। क्या एरा था, कैसे पॉपुलरिटी थी? एज ए पर्सन, एज ए को स्टार आपने देखा है राजेश खन्ना को, हाउ डू विल एक्सप्लेन? नो एक्सप्लेनेशन, स्पीचलेस काइंड ऑफ थिंग। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपको राजेश खन्ना जी के बारे में क्या? कुछ नहीं। ओके, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये इस फिल्म में मैं समझ गया। इस दौरान नो आंसर, आई कैन अंडरस्टैंड, द वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन द थिंग्स, सम थिंग्स। एक फिल्म आई थी आपकी इम्तिहान, जो कि बड़ी उसकी भी डिफरेंट एक कहानी थी, मतलब आम लीग से हट के थोड़ा सा सब्जेक्ट था। और विनोद खन्ना was a hero and such a beautiful song. I think the most English film called To Serve with Love. To Serve with Love. To Serve with Love का Sidney Poitier was in the Yeah, Sidney Poitier was in the हाँ, To Serve with Love का ये था। और ये फिल्म थी और विनोद खन्ना के साथ में, और कम से कम उनके बारे में आप कुछ? हाँ, he was an amazing human being, very cooperative as a co-actor, but he was also a very dear friend of mine. Oh. He was married to one of my best friends, Gitanjali, and I knew the whole family. So, like I told you, in those days, the film industry was a family, and yeah, he was part of my family. So, he's a wonderful human being, really wonderful. Oh. और मतलब दुख की बात है कि बहुत जल्दी हमको छोड़ के, it was very sad, very tragic, he passed away। तो विनोद खन्ना का चेहरा जैसे आया था तो लोगों की देखे मैंने यूफोरिक रिएक्शन हुआ। व्हाट अ हैंडसम हीरो, एब्सोल्युटली चार्मिंग हीरो। ये आप जब ब्लॉकबस्टर फिल्में कर रही थी तो अमिताभ का भी उदय उस समय होना चालू हुआ था जब आपका अनुभव और ये सब चीज़ें 73-74 के दरमियान। और मैं आपने एक फिल्म तो ज़रूर की है अमिताभ जी के साथ में, प्यार की कहानी आपने की है। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा एक गाने का अंश दिखाई जाए, जबकि अमिताभ वाज स्ट्रगलिंग हीरो। उनकी जो 18 फ्लॉप फिल्म थी उसमें से एक फिल्म है प्यार की कहानी है। सुपर फ्लॉप जुदा है सभी से कहानी तेरी, जरा पास आ मेहरबानी तेरी। जुदा है सभी से कहानी तेरी, जरा पास आ मेहरबानी तेरी। तुझे
है चांदनी भी दीवानी तेरी, किसी और का नाम क्या महजबी है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं, कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं। बिल्कुल अमिताभ का बिल्कुल स्टार्टिंग एरा था, और बाद में तो फिर आपने एक मैरिज के बाद फिल्में आपने लगभग बंदी कर दी थी, बाद में फिर आप कैरेक्टर रोल्स में आई थी, आपने फिर खुद्दार की उनके साथ में, याराना की उनके साथ में, और अमिताभ जी से तो आपका संपर्क है, उनसे तो हम मिलने की ख्वाहिश की कई लोगों की होगी, आप तो आपने काम भी किया है, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? No, he's a good friend. He's a good friend of Yeah. yours. We were very good friends, all of us. हाँ. Sad chat. मैंने कहा ना उस जमाने में फैमिली थी ना हाँ. इंडस्ट्री, so we were all part of each other's हाँ. families. ये Should I open क्या it? है? I don't know. हाँ. Somebody is desperately trying to reach me. But या तो 3 बार बज चुका है, सॉरी हाँ, I need नो इट्स डेफिनेटली ओके, क्योंकि ये एक दौर जो था कि तनुजा की फिल्म का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था, और ये सब फिल्में जो थी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो मेरे जीवन साथी, हाथी मेरे साथी, दो चोर और अनुभव, और कमर्शियली सक्सेसफुल एज वेल एज क्रिटिकली एक्लेम्ड, दोनों पिक्चरों का जब दौर चल रहा था, देन यू डिसाइडेड टू सडनली, कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं कि मैं ये कर लूँ? पता नहीं किसका था। अच्छा शायद वो भी इंटरव्यू लेना चाहते होंगे, ऐसा कुछ? The number याद it's not something that I remember. This is not anybody's number. उसका नाम वाम नहीं आता है तो ये जो फिल्में जो चल रही थी, हम शक्ल, दो चोर, मोम की गुड़िया, अनुभव और हमराही, तो आपका आपने शादी आपकी हुई, मैरिड आपको हुई, और अपने फिल्मों को लगभग गुड बाय कह दिया था कुछ सालों के लिए, तो एक सडन डिसीजन कि आपका करियर चल रहा था उस समय, तो ऐसा कुछ था कि आई डोंट वांट टू डू द फिल्म्स एंड ऐसा कुछ नहीं था? ये तो अभी बहुत हो गया। अच्छा So it was like, okay, बस बहुत हो गया, let's decide to do something else. And then you came back again in the film industry with the character roles. In 80s mostly you have done the character roles, बहुत सारे आपने किए थे। हाँ mostly। तो आपका Why don't ask me? अच्छा नहीं क्यों किया ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ जस्ट किए आपने। No, I really don't know why I started working. जिस समय आपने फिल्में नहीं की थी या कैरेक्टर रोल करे थे, उसमें आप एक बड़ा जिम्मेदारी का काम और बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे थे कि अपने दोनों बेटियों को आपने बहुत, तनिषा जी और काजोल जी को पूरा अपब्रिंगिंग आपने किया है, और उनको वैसा ही माहौल मिला जैसे आप एक इंडिपेंडेंट, प्रोग्रेसिव और लिबरल एटमॉस्फेयर में बड़ी हुई थी। तो जब काजोल ने चाहा कि वो फिल्मों में आए, ऐसा कोई तय तो नहीं था, तो कैसा रहा कि जैसे हाँ नहीं चाहा था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो मिल गया तो ओके ठीक है कर दे ऐसे, बट यू कांट स्टार्ट समथिंग एंड स्टॉप, बिकॉज़ शी हैड दिस थिंग। अच्छा उसको नहीं जमा तो बोलती थी बस अभी ये नहीं करने का है। अच्छा नहीं करने का मतलब क्योंकि can't stop a film right in the middle of it, no? एब्सोल्युटली नेचुरली, बट उन्होंने जब बोला कि मैं फिल्मों में आना चाहती हूँ, तो आपका ये था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि फिल्मों में करे या ना करे? एब्सोल्युटली नहीं, वही मैं कह रहा था कि So the question of me opposing it does not arise. And my children were brought up to think for themselves. हाँ वंडरफुल, That was one thing very important. ये मैंने सिखाया अपने बच्चों को, खुद सोचो। एक मेरी छोटी वाली 10 साल की थी और बड़ी वाली 13 साल की थी, तो मैंने उनको दोनों को समझाया, मैंने कहा मेरे पास मत आओ, अब यू आर ओल्ड इनफ टू बी एबल टू थिंक फॉर योरसेल्फ, यू मस्ट लर्न हाउ टू डू दैट। आई विल नॉट, डोंट कम टू मी फॉर एडवाइस बिकॉज आई डोंट बिलीव इन एडवाइस, डोंट गो टू एनीवन एल्स फॉर एडवाइस because taking advice from somebody else will not make you the person you will be. Wow. That's right. So that was one thing that was very important, which my children have understood by God's grace. बिल्कुल मतलब yes, so they are very independent and they look after me now and the baby. वाह I'm very happy. You had to. काजोल जी ने तो बहुत बड़ा नाम कमाया है, इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और सभी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, तो आप उनकी फिल्में देखती है और आपका क्या ओपिनियन है? जब फ्री में मिलता है देखने को। अच्छा
ट्रायल वायल रखते तो जाती हूँ ना देखने। थिएटर में कोई भी फिल्म नहीं जाती मैं देखने। आई डोंट गो सी फिल्म इन थिएटर एट ऑल। तो उनकी एक्टिंग प्रोवेस के बारे में आपका क्या ओपिनियन? ओके आती है उसको। काजोल जी ने बेखुदी पहला पिक्चर किया था और उसका भी उनका भी 2-3 साल तो स्ट्रगलिंग ही रहा, क्योंकि जब तक पहला हिट जब मिला नहीं, और देन केम द दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ब्लॉकबस्टर हिट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो बाजीगर, ऑफ कोर्स बाजीगर सीमेंटेड हर एट द हीरोइन। हाँ बिल्कुल, लेकिन दिलवाले ने एक मानदंड स्थापित किया कि ऐसा फिल्म मतलब 5-10 साल चला हो, ऐसा रहा। तो ये जो सक्सेस था, जबरदस्त सक्सेस, ये तो आज तक Can you imagine? I don't believe this, but it's true. They will not allow that film to come off from the theater. हाँ मराठा मंदिर। मराठा मंदिर से अभी भी फिल्में चल रही है। See it again and again and again. बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक मेंबर है यहाँ पे, उनको कुछ पूछना है। आप बोलिए। पूछिए, आवाज तो। हाँ, काजोल जी आपकी सुपुत्री है और 90 के दशक से उन्होंने काफ़ी सशक्त अभिनय से और काफ़ी कामयाबी हासिल की है। उनके व्यक्तित्व में और उनके अभिनय में भी आपकी झलक हमें दिखाई देती है। तो मेरा इसी सिलसिले में आपको एक सवाल है कि काजोल जी का यादगार रोल आप अपने समय में करना पसंद करती थी, कोई भी? Means what? मतलब वो चाहते पूछना कि काजोल जी का ऐसा कौन सा रोल है जो कि आप चाहती थी कि मेरे समय में करती तो मैं जरूर करती? कोई भी नहीं। मगर मेरा दूसरा सवाल है, काजल जी का रोल काजल जी का है। मेरा रोल मेरा है। बिल्कुल सही है। वो you can't exchange roles. Absolutely. आप मैं नहीं बन सकते और मैं आप नहीं बन सकती। सही बात। बिल्कुल। और मेरा दूसरा सवाल इसी के सिलसिले में था कि आपने किया हुआ, निभाया हुआ कौन सा रोल आप काजोल जी से करोगी? कोई भी नहीं। कोई नहीं। सी क्या होता है ना, repetition is not good. That's right. You cannot repeat constantly everything that somebody else has done or you have done yourself. Maybe what you did was a mistake. वो गलती थी जो आपने किया उस समय, वो गलती आप दोबारा क्यों करना चाहते हो? अच्छी बात जो है वो भी दोबारा क्यों करना चाहते हो? कुछ नया सोचो। इंसान, भगवान ने इंसान को क्या कैसे बनाया है? बुद्धि दी है और अकल दी है, और किसी को नहीं दिया। कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जिसके पास बुद्धि भी है और अकल भी है। सो इंसान को ये क्यों दिया है भगवान ने कि जो बुद्धि है उसको अकल से यूज करो। यूज योर इंटेलेक्ट इंटेलिजेंटली, एंड व्हेन यू डू दैट टू द टॉप एक्सटेंट, दैट इज व्हेन यू आर ट्रूली अ ह्यूमन बीइंग। वाह वाह, क्या बात है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाती तो इंडिया की परराष्ट्र मंत्रालय में आप भारत की प्रवक्ता करके। Let me tell you, I tell it like it is, and that is not politics. ये बातों का सिलसिला हमारा बहुत, मतलब लोग इतने खुश हैं। आप एक पूछिए। आपने अभी रिसेंटली पितृऋण करके मराठी में बहुत अच्छी फिल्म की और एकदम हार्ट टचिंग मूवी थी, तो उस फिल्म के बारे में आप थोड़ा कुछ शेयर कीजिए कि कैसा था वो? काफी रिसेंट फिल्म भी है। रिसेंट फिल्म थी। पितृऋण मराठीत बोलले तरी चालेल। मैं गुजारिश करतो थोड़ा मराठी मध्ये बोलू मराठीत whatever it is. इसका रिप्लाई मराठी में पितृऋण जो एक, can I just say it? I speak in Marathi and English and in Hindi. Yeah, all three languages. No, I will speak in all three languages. Okay. Yeah. Because there are times when I can't express myself in Marathi or Hindi. Okay. So, पितृऋण माझ्यासाठी एक अशी फिल्म होती ज्याच्यामध्ये I had to put in everything.
not only just feelings and emotions, but personally also. I had to become that person. So I shaved my head off Oh, wow. and got into the character. And during the making of that film, my relationship with Sachin became much more personal, Oh, yes. so that I could be that character. Though I've known Sachin for a long time, we've been friends. But it was an experience by itself, Mitrarun. The whole film, heart-rending experience. But yes, I enjoyed it thoroughly. Absolutely. Wow. I was very, very grateful Very beautiful. for that particular role, because it's very seldom that you get a role where you need to put 100%. Yes, yes. I urge the members to see this particular Marathi film, Tarun. तो Yeah, you should see it. बिल्कुल, इट्स ए ब्यूटीफुल फिल्म ऑल्सो. आपने बाद में OTT पर भी कुछ काम किया है. एक मॉडर्न लव स्टोरीज की एक बहुत खूबसूरत सीरीज है, बाई करके एपिसोड था आपका, बहुत सुंदर एपिसोड था. वो भी रोल बहुत Only 3 days. 3 days में, 3 दिन में हुआ था. Small. Oh. But it was very touching, because it's very pertinent to today's day and age. Exactly, exactly. And for a grandmother to understand that was, and I understood because I'm a grandmother. Yeah, your grandmother. Very happy grandmother you are actually. Very happy. हम बातों का सिलसिला बहुत लंबा करना चाहते हैं, लेकिन समय का कुछ ये है. और आपको भी मैं आपको भी एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं करूँगा. अभी इतना समय गया है, आप 1952 से 60 से हो 60 साल 70 साल लगभग हो रहे हैं. लुकिंग बैक, what are your plus minus point you see, want to say I will born as an actress, I will not born as an actress, should have done this thing, I shouldn't have done this Okay, thing. stop. One thing everybody must understand, I never look back. Wow. I don't look forward either, because for me this particular moment is much more important than anything else, because this moment will never come again. So thank you for बहुत inviting खूबसूरत. me here. Absolutely. मतलब आप तो फिलोसोफर होती या इंडियन फॉरेन सर्विस में होती, एक्ट्रेस भी होती, मतलब मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी के सब गुण है. मतलब जो हम लोगों को शायद नहीं मालूम थे, हम लोगों ने जिनसे मुखातिब नहीं हुए, हम लोग खाली पर्दे पे देखते थे, हमको एक एक्ट्रेस का चेहरा पर्दे पर जो आता है वही मालूम होता है. एज ए पर्सन कैसा होता है, ये मिलने के लिए ही, ये जानने के लिए बेसिकली हम लोग इस तरह का गुफ्तगू करते हैं, जो कि आई एम वेरी हैप्पी दैट. Then you have to meet both my daughters as well. Absolutely, absolutely. Why not? Because they are also characters of their No themselves. They are also very, very well-rounded human beings. Yes, yes. And in the entire legacy, I should say, you are very strong woman. All the women very strong women in the. So was my grandmother. Yeah, so She told her brother to die. So was बिल्कुल, my बिल्कुल. mother. Yeah. बिल्कुल. Yeah. ये We come सिलसिला. from a very strong line of women. Wow. And I think personally that the world should be ruled by us only. Yes! क्या बात है, क्या बात है. Sorry guys. No, You're no. definitely no, you're definitely needed, huh? Otherwise, how would we give birth to different daughters? So thank you. बहुत खूबसूरत बात है. मतलब लोग इतने खुश हुए आज देखता हूँ मैं. समय की पाबंदी है, तनुजा जी को भी जल्दी जाना था. एक्चुअली थोड़ा सा लेट ही हो गया हम लोगों से कार्यक्रम में. मैं ये जल्दी बहुत जल्दी बम्बई के ट्रैफिक ने आपको चीट कर दिया, जल्दी आ गए थे आप एक्चुअली. ये सिलसिला बातों का मैं थोड़ा सा यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा. स्टेइंग फॉर लंच, आपका लंच होगा तो आप जैसे आप कुछ No, चाहोगे. I'm not having lunch now. I अच्छा, have to go. you have to rush. Because आपका my- इवनिंग में एक फंक्शन भी है, कुछ कहीं जाना था आपको No, I शायद. have my acupressure person coming. ओह अच्छा, ओके ओके. So I do acupressure. और मैं जानना चाहूँगा कि एट दिस एज ऑफ 81 शी इज लर्निंग डांस क्लासेस आल्सो. I have to tell you, I'm not 81. I'm actually 17, running my 18th year. Okay, bye guys. थैंक यू. नहीं एक मिनट अपने आपको स्वागत पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो खाली गुलदस्ता खाली दिया था हम लोगों ने. मैं चाहता हूँ
हमारी मेंबर और कोर कमेटी मेंबर सुमिता ठाकुर जी हमारे गेस्ट को हमारी तरफ से मेमेंटो प्रदान करें। आपको यहाँ से आएगी मनोज, भारी है। हाँ ये आप कैमरा नहीं इकडे कॅमेरा कडे ब्यूटीफुल नटराजा स्टैचू वी हैव गिवन एज ए थैंक यू सो मच तनुजा जी। और मैं चाहता हूँ कि शिखा दीदी और मिलिंद जी के मेमेंटोज हम शाम को देखेंगे तो वे आएंगे नहीं, अभी अगर दिया तो इनको इनका स्वागत और इनका मेमेंटोज हम लोग शाम को भी करेंगे। हाँ डेफिनेटली। तो